पहले हुई 17 वर्षीय यश की प्रेमिका की मौत, फिर उसी के कुछ दिन बाद यश की हुई मौत। अब इस दोनों मौत के बाद परिवार उठा रहा है सवाल कि अगर मानखुर पुलिस स्टेशन सही वक्त पर करता इन्वेस्टिगेशन तो दोनों बच्चे बच जाते। सुनिए किस तरीके से जो यश है उसकी माँ का क्या है इस मामले पर कहना। लड़की मेरे लड़के को फ़ोन की थी, फिर फ़ोन करने के बाद उसने उसको कुछ मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद में वो लड़की की माँ ने मेरे को फ़ोन किया, बोले आप आओ ये लड़की को लेके चले जाओ। मैं बोली मैंने ऐसा नहीं ले जा सकती हूँ, मैं आपको कल या परसों आके मैं बात करती हूँ। उसके बाद उसने फिर फ़ोन कॉल कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर 11 बजे रात के 10 बजे लड़की का फ़ोन आया मेरे लड़के को, बोली कि मैं दीवा स्टेशन पर आई हुई हूँ। फिर मेरा लड़का उसको लेने के लिए मेरे को भेजा। फिर मैं वो लड़की को बोली तू बेटा इधर आई कैसा क्या? तो वो बोली आंटी मैं ना इधर मेरे मम्मी के डिप्रेशन में और मेरे घर के चलते हुए टॉर्चर से मैं घर छोड़ी हूँ। बाकी मेरा कुछ इरादा नहीं था कि ऐसा वैसा मेरे को आपके इधर आना था, लेकिन वो बहुत डिप्रेशन में थी। बाद में भी पुलिस वाले लोग ने बहुत फ़ोन करके परेशान किए मेरे बेटे को कि तुमने लड़की भगाया है, तू लेके आ। फिर लड़की काफ़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसलिए मैं उसको लेने आई। फिर मैं दूसरे दिन ला के लड़की को घर पे छोड़ दी। उसको पुलिस चौकी में मैं शेलार सर बोल के एक ऑफिसर है, उनके इसमें मैं दे दी ताबे में। और फिर मैं उनसे बात की थी। फिर लड़की ने खुद बयान दिया हुआ था कि मैं खूब डिप्रेशन, घर के डिप्रेशन से या टॉर्चर से मैंने घर छोड़ा, इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये बोलने के बाद में सर ने फिर हमें ठीक है बोला और लड़की को बोला कि उसके घर वाले को बोला कि आप इस लड़की से ये करोगे, लेके जाओगे। तो वो लड़के के घर वाले बोले हाँ ठीक है। फिर भी वो लड़की जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोली मेरे को ना इनसे डर है, खतरा है, मैं नहीं जाती। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में फ़ोन आता है कि लड़की ऑफ हो गई। तो मुझे यही पूछना है कि जब लड़की ने खुद बयान दिया है कि मैं टॉर्चर में थी या डिप्रेशन में थी, तो इनका काम था पुलिस लोग का क्या डिप्रेशन है, क्या टॉर्चर है, उनको उनके परिवार को समझाना था या बताना था, या लड़की के पास से कुछ अपनापन दिखाना था, तो शायद लड़की बच जाती। लड़की की मौत 11 अप्रैल को हो गई और मेरे बेटे की 21 अप्रैल को हो गई। तो आपके बेटे ने क्यों सुसाइड किया? वही मेरे लड़की को ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि लड़की मतलब सब बहुत ज़्यादा दोनों का लगाव था। बहुत लगाव था। मतलब 4 साल पहले का उनका प्यार था और उसके लिए बहुत लगाव में थे वो दोनों जन। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ दिन पहले मानखुर से एक ऐसा मामला सामने आता है जहां पर एक यश नाम के 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के द्वारा आत्महत्या किया जाता है। इस आत्महत्या के पीछे काफ़ी सारी वजह है। हालांकि इस आत्महत्या से पहले कुछ विवाद उस केस से जुड़े हुए हैं कि यश आत्महत्या से पहले उसकी प्रेमिका की जो है शव देखता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका ये कहती है कि दोनों एक होने वाले हैं, मगर अचानक उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि उस 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की मौत के वजह से लड़के के घर में काफ़ी सारी जो है परेशानी होती है, लेकिन सारी परेशानियों को देखते हुए अब लड़के के परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि लड़की की जो मौत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लड़की ने कुछ दिन पहले ही बताया था लड़के के घर वालों को कि उसे उसके घर वाले काफ़ी परेशान कर रहे हैं और इसी परेशानी की वजह से वो जो है तंग आकर के घर छोड़ना चाहती है। हमारे साथ यश की मां मौजूद है जो बताएंगी कि मानखुर पुलिस स्टेशन की कुछ लापरवाही हुई है, जो अब लापरवाही ना करते हुए अगर सही इन्वेस्टिगेशन हुई तो दोनों मौत के पीछे की जो इसमें लोग छुपे हुए उन पर जो है सज़ा हो सकती है। सबसे पहले बताइए कि यश की मौत हुई उसके पहले आपके बेटा जिससे प्रेम करता था उसका क्या मामला हुआ था जो ये दोनों जो है मौत हुई है? उसके पहले ये मामला हुआ था कि लड़की मेरे लड़के को फ़ोन की थी। फिर फ़ोन करने के बाद उसने उसको कुछ मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद में वो लड़की की माँ ने मेरे को फ़ोन किया, बोले आप आओ ये लड़की को लेके चले जाओ। मैं बोली मैंने ऐसा नहीं ले जा सकती हूँ, मैं आपको कल या परसों आके मैं बात करती हूँ। उसके बाद उसने फिर फ़ोन कॉल कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर 11 बजे रात के 10 बजे लड़की का फ़ोन आया मेरे लड़के को, बोली कि मैं दीवा स्टेशन पर आई हुई हूँ। फिर मेरा लड़का उसको लेने के लिए मेरे को भेजा। फिर मैं वो लड़की को बोली तू बेटा इधर आई कैसा क्या? तो वो बोली आंटी मैं ना इधर मेरे मम्मी के डिप्रेशन में और मेरे घर के चलते हुए टॉर्चर से मैं घर छोड़ी हूँ। बाकी मेरा कुछ इरादा नहीं था कि ऐसा वैसा मेरे को आपके इधर आना था, लेकिन वो बहुत डिप्रेशन में थी। बाद में भी पुलिस वाले लोग ने बहुत फ़ोन करके परेशान किए मेरे बेटे को कि तुमने लड़की भगाया है, तू लेके आ। फिर लड़की काफ़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसलिए मैं उसको लेने आई। फिर मैं दूसरे दिन ला के लड़की को घर पे छोड़ दी। उसको पुलिस चौकी में मैं शेलार सर बोल के एक ऑफिसर है, उनके इसमें मैं दे दी ताबे में। और फिर मैं उनसे बात की थी। फिर लड़की ने खुद बयान दिया हुआ था कि मैं खूब डिप्रेशन, घर के डिप्रेशन से या टॉर्चर से मैंने घर छोड़ा, इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये बोलने के बाद में सर ने फिर हमें ठीक है बोला और लड़की
को बोला कि उसके घर वाले को बोला कि आप इस लड़की से ये करोगे, लेके जाओगे, तो वो लड़के के घर वाले बोले हाँ ठीक है। फिर भी वो लड़की जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोली मेरे को ना इनसे डर है, खतरा है, मैं नहीं जाती। फिर भी उसके घर वाले ने समझा के, पुलिस वाले ने समझा के उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में फिर हम लोग घर चले गए, मतलब हम लोग घर चले गए। फिर बाद में मेरे को किसी का फ़ोन, पुलिस वाले के इधर से फ़ोन आया कि नहीं ऐसा बोले कि अब मेरे को उनसे मिलना था, लेकिन मिलने नहीं दिए। बोले आपका लड़का नाबालिग है, आपसे हम ये नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में फ़ोन आता है कि लड़की ऑफ हो गई। तो मुझे यही पूछना है कि जब लड़की ने खुद बयान दिया है कि मैं टॉर्चर में थी या डिप्रेशन में थी, तो इनका काम था, पुलिस लोग का, क्या डिप्रेशन है, क्या टॉर्चर है, उनको उनके परिवार को समझाना था या बताना था, या लड़की के पास से कुछ अपनापन दिखाना था, तो शायद लड़की बच जाती। अच्छा, लड़की की मौत हुई, फिर उसके बाद लड़की की कब हुई? लड़की की मौत 11 अप्रैल को हो गई और मेरे बेटे की 21 अप्रैल को हो गई। तो आपके बेटे ने क्यों सुसाइड किया? वही मेरे लड़की को ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि लड़की मतलब सब बहुत ज़्यादा दोनों का लगाव था। बहुत लगाव था, मतलब 4 साल पहले का उनका प्यार था और उसके लोग बहुत लगाव में थे वो दोनों जन। तो ये यश जो है कैसे उसको मिला, कैसे दोनों की बातचीत हुई, क्या बोलेंगे, कब उन लोगों की मुलाकात हुई थी? ये मेरे ख्याल से एक स्कूल के फ्रेंड्स थे ये लोग। अच्छा, बहुत पुराने बहुत कॉन्टेक्ट पुराने कांटेक्ट में थे। और एक ही मोहल्ले के एरिया के थे? हाँ, एक ही मोहल्ले के, एक ही एरिया के हैं। अच्छा, हाँ, तो दोनों जो है मिलते जुलते थे, तो लड़की के घर वालों को नहीं पता था इस चीज़ को? अभी इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर पे एक बार लड़की आई थी। लड़की आई, उसके परिवार के लोग नहीं आए बात करने की, दोनों का क्या मामला है, कुछ बात करो, आपको बताओ? नहीं, मुझे एक बार फ़ोन पे ही बोले थे आपका लड़का मेरे लड़की को मिलता है, मैं पुलिस कंप्लेंट करेंगे बोल के मेरे को लोग ने धमकाए थे। हाँ। तो मैंने वो उनको बोला, समझाया, बोला ऐसा मत करो। मैं बोली मैं मेरे लड़के को समझाती हूँ और आपका जो है बात करवा के मैं अपना ये करूँगी, आप आज के बाद मेरा लड़का आपके बेटे से नहीं मिलेगा। मैं यही बात की थी। उसके बाद में फिर बहुत काफ़ी दिन के बाद में उनका कुछ कॉन्टैक्ट नहीं आया। फिर बाद में उसने मैसेज किया, मैसेज के दौर से मेरा उसकी मम्मी से बात हुआ। फिर मैं उसकी लड़की, फिर 2 दिन के बाद में लड़की मुझे बोलती है मम्मी मेरे घर वाले एग्री हो गए शादी के लिए, 18 पूरा होने के बाद हम लोग शादी कराएंगे। ये सब बात हुआ। फिर उसकी मम्मी से मैंने बात की। उसकी मम्मी ने मेरे को, मैं बोली कि आप क्या कंप्लेंट रिटर्न लोगे क्या, अभी जाने दो मुझे, जो है बच्चे लोग छोटे छोटे, अभी जो हो गए उनकी गलती हो गई, उनको माफ़ कर दो। उसकी मम्मी मेरे को बोलती आप रुक जाओ, मैं आपको 2 दिन के बाद में बताती हूँ। 2 दिन के बाद में लड़की ऑफ हो गई। ये खबर हम लोग सुन रहे हैं। तो शादी की बात जो है लड़की जब बता रही थी, तो क्या बताई कि उसके घर वालों ने उसको बोला या वो खुद करना चाह रही है? नहीं, वो बोली मेरे घर वाले एग्री हो गए। वो लोग बोले 18+ होने के बाद हम लोग शादी कराएंगे, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, पढ़ाई करती थी? हाँ, पढ़ाई करती थी, 12वीं साइंस में थी शायद वो। और आपका बेटा? मेरा भी 12वीं में था, कॉमर्स में था। अच्छा, दोनों कॉलेज पढ़ रहे थे? हाँ, दोनों कॉलेज पढ़ रहे थे। तो ये जो पूरा हुआ, इसकी वजह से अभी परिवार आपका कितना टूट गया, और आपको क्या लग रहा है कि क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मेरे साथ में उतना न्याय तो मुझे मिला ही नहीं। मेरे दोनों बच्चे चले गए। मैं सोचती हूँ ऐसा दूसरे बच्चे नहीं होना चाहिए। ये सब मतलब लापरवाही की वजह से हुआ है, चाहे तो परिवार बोलो या पुलिस वाले बोलो। तो उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए थे कि आप मामले को वापस जांच करो, क्योंकि लड़की का मामला आपके पास आ चुका है पुलिस स्टेशन में, तो आप फिर से केस को रीओपन करो ताकि सच मालूम पड़े कि लड़की की मौत जो है वो सुसाइड नहीं है, उसके घर वाले उसके पीछे? मैं सोची थी मैं यही करने के लिए, लेकिन बाद में मुझे पता चल रहा है कि वो लोग मेरे को यही बोल रहे हैं कि लड़के के घर वाले ये बोलते हैं कि लड़की के माँ ने ही कुछ किया होगा। ये मेरे पे प्रेशर पुलिस वाले डाल रहे हैं कि वो लोग का ऐसा कहना है कि तुमने कुछ किए रहेंगे लड़की को, तभी लड़की ऑफ हो गई, या पॉइजन खिलाया या कुछ किए। लेकिन मैं ऐसा बोलने से मेरे को वो लोग ने दबा दिए। तो क्या कारण था कि आपके पास जो है ज़्यादा उन लोगों का फेवर नहीं था लड़की के घर वालों का? क्या वजह आप लोग मानते? लड़की का फेवर मतलब लड़की को जिधर प्यार मिलेगा वही उधर ही मतलब ये करेगी ना। उसको पता था मेरे उसके घर वालों का विरोध क्यों था? कि लड़के का क्या कुछ मतलब? कास्ट बोलो, हम लोग का कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है, कास्ट की वजह से हुआ रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आपका लड़का कुछ शरारती है इसके लिए वो मना कर रहे थे? नहीं, मेरे को लड़की बोलती थी, उसकी मेरा लड़का बोलता था मम्मी, उसकी मम्मी बोलती है कि मैं चाहे मर जाऊंगी लेकिन तेरे से शादी उसकी करवाऊंगी नहीं। लेकिन लड़की पूरी एग्री थी मेरे बेटे से शादी करने के लिए। आप भी अपने बेटे की खुशी और बेटी को देख रहे थे? हाँ, मैं उनकी खुशी से, मैं उसकी मम्मी को यही भी बोला अगर आप अभी भी बोलोगे ना उसको ले जा, मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। बस मैं उनके हाथ पैर भी जोड़ी थी उसके माँ के कि बेटी को कुछ मत करो, आपकी बेटी बहुत डिप्रेशन में है, आप उसको सताओ मत, कुछ करो मत। मैं आपको प्यार से लड़की दे रही हूँ, आप प्यार से ही ले लो, उसको कुछ करो मत। आपको कुछ चाहिए नहीं था? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे लड़की बहुत अच्छी थी। तो ये एक मामला मानखुर लल्लूभाई कंपाउंड के पास का है, जहाँ पर एक लड़की की पहले मौत होती है, फिर उसी लड़की का प्रेमी कुछ दिन बाद जो है वो
आत्महत्या कर लेता। अब ये दोनों मामला कहीं ना कहीं एक है, क्योंकि लड़की के परिवार के लोग अगर शुरुआत में पुलिस उन लोग पर शक्ति अपनाती तो ये मामला कहीं ना कहीं जांच होता और आज दोनों शायद बच जाते, मगर पुलिस का इसमें ढीला रवैया था। अभी भी काफ़ी सारे आरोप जो है मानखुर पुलिस स्टेशन पर लगे हैं। फिलहाल इस जोन के डीसीपी समीर शेख से जो है विनती कि इस मामले पर वो खुद संज्ञान लें, ताकि ये मामला री इन्वेस्टिगेशन हो सके और इस इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि लड़की के आत्महत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है और लड़की के परिवार का इसमें क्या हाथ है, और अगर हाथ है तो उन पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन आमिर सिद्ध के साथ मुंबई टीवी।